हमने उसमें पहले भी लिखा था और आज भी लिखा है, अब के भी बैनर लगे उसमें भी लिखा है कि अयोध्या हुई हमारी है और ये सत्य है कि अयोध्या हमारी हो चुकी। उसी दिशा में हमने लिखा है अयोध्या हुई हमारी है, मथुरा की बारी है। तो अब हम मथुरा के लिए प्रयासरत हैं और मथुरा के लिए जिस तरीके से हमने कानूनी लड़ाई अयोध्या की लड़ाई, उसी की लड़ाई मथुरा की लड़ाई उसको भी जीतेंगे। 7 दिसंबर को नगर में निकाली जाएगी। ये यात्रा प्रत्येक वर्ष निकालते हैं और ये यात्रा का जो रूट रहेगा ये मसानी से प्रारंभ होकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ, मैं प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, जिस प्रकार से शौर्य दिवस पर तमाम हिंदूवादी संगठन अपने अपने तरफ से घोषणाएं करते रहते हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि जिस प्रकार से शौर्य दिवस को एक हिंदुओं का शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो अब की बार विश्व हिंदू परिषद के द्वारा भी शौर्य दिवस पर एक घोषणा की जा रही है। जानेंगे इनसे क्या करेंगे। जी सर, अब की बार 7 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान में एक शौर्य दिवस पर शौर्य यात्रा मथुरा नगर में पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी निकाली जा रही है। इसमें सुबह 10 बजे परम पूज्य श्री देवकी नंदन जी महाराज जी द्वारा हम सबको आशीर्वचन वेद मंदिर मसानी पर दिया जाएगा। एक छोटी सभा होगी, उसके बाद हम सभी नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। इस यात्रा में एक भगवान राम की झांकी, भगवान हनुमान जी की झांकी, 2 बैंड एवं सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता नगर में भ्रमण के लिए निकले। मैं आपसे जानूं कि जिस प्रकार से शौर्य दिवस 7 दिसंबर को आप मना रहे हैं, वहीं 6 दिसंबर को ये पूर्व में मनाया जाता आ रहा है और प्रशासन के द्वारा भी अब की बार जो शौर्य दिवस मना रहे हैं उनसे विशेष अपील की जा रही है। तो क्या आपने जो यात्रा निकाल रहे हैं उसकी कोई अनुमति प्रशासन से ली? हाँ, प्रशासन ने बिना अनुमति के हमने कभी यात्रा नहीं निकाली है और इस बार भी नहीं निकालेंगे। प्रशासन की अनुमति हमको मिलती रही है, प्रशासन को हम सहयोग करते हैं, प्रशासन हमको सहयोग करता है, तो उसमें अनुमति क्या कहीं कोई बिना अनुमति की यात्रा नहीं निकलेगी। मैं आपसे एक चीज और जानूं कि जिस प्रकार से पूर्व में 6 दिसंबर को एक ऐसा माहौल देखने को मिला जिसमें आपके बैनर को देखकर कुछ विशेष समुदाय के लोग भड़कते नजर आए, तो क्या अब की बार जो बैनर लगेंगे क्या इस प्रकार ही लगेंगे? नहीं, बैनर तो हमारे लग चुके हैं। सोच का फर्क है। पिछली बार भी उनके यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग थे उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई गलत बात नहीं है, तब भी यही बात हुई थी। कुछ युवा कार्यकर्ता सबके यहाँ रहते हैं, उन्होंने उसको अपने लिए कोई चैलेंज माना था या कुछ भी माना हो, तो उस तरह का कोई ना तो चैलेंज था वो, ना ही कोई इस तरह की भाषा टिप्पणी थी। हमने उसमें पहले भी लिखा था और आज भी लिखा है, अब के भी बैनर लगे उसमें भी लिखा है कि अयोध्या हुई हमारी है और ये सत्य है कि अयोध्या हमारी हो चुकी। अयोध्या भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बन चुका है। इसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण भी कर दिया है और करोड़ों लोग दर्शन भी कर चुके हैं। उसी दिशा में हमने लिखा है अयोध्या हुई हमारी है, मथुरा की बारी है। तो अब हम मथुरा के लिए प्रयासरत हैं और मथुरा के लिए जिस तरीके से हमने कानूनी लड़ाई अयोध्या की लड़ाई, उसी की लड़ाई मथुरा की लड़ाई उसको भी जीतेंगे। भाई, मैं एक चीज और जानूं इस महत्वपूर्ण कड़ी में, जिस प्रकार से अब की बार शौर्य यात्रा 7 दिसंबर को आपके द्वारा निकल रही है, तो क्या कुछ खास रहेगा आपकी बार? खास तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ की 2 रहेंगी और कार्यकर्ता रहेंगे। 51 कार्यकर्ता अपने पूर्ण गणवेश के साथ गदा लेकर के हनुमान जी के स्वरूप में निकलेंगे और हनुमान जी की झांकी, राम जी की झांकी, 2 बैंड और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता अपने केसरिया झंडे लेकर के निकलेंगे। धन्यवाद। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष कन्हैया लाल अग्रवाल जी, और इनके द्वारा कहा गया कि अब की बार जो 7 दिसंबर को शौर्य यात्रा निकलेगी एक अद्भुत प्रकार से भव्य रहेगी। फिलहाल मैं अपने सहयोगी साथ प्रतीक चतुर्वेदी अपनी मथुरा न्यूज के लिए।